है। प्रदेश में 3 दिनों से भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आज और कल 2 दिनों में तेज बारिश से 26 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। दूसरी ओर आपदा प्रबंधन पर सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा काफी दिनों से इस्तीफा दिए बैठे हुए हैं। ऐसे में अब इस पर खुलकर प्रश्न उठने लगे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश भर में भारी बारिश और इससे संबंधित दुर्घटनाओं से लोगों की जान जा रही है। ऐसी आपदा की स्थिति में राज्य के आपदा राहत मंत्री के बारे में जनता को ये नहीं पता था कि वो पद पर हैं या इस्तीफा स्वीकार हो गया है। इधर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जल्द कामकाज संभालेंगे, मैं उन्हें मनाने में कामयाब हो जाऊंगा। वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि इस्तीफे से बड़ा कर्तव्य है जिसे निभाते हुए जनता के बीच और अफसरों के संपर्क में वो हैं। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को आपदा प्रबंधन पर बैठक में अफसरों को फील्ड में उतरने के आदेश दिए थे। आज इसका असर दिखाई भी दिया। कई जिलों में कलेक्टर सहित अन्य प्रशासनिक अफसर सड़कों पर निकले और लोगों को राहत पहुंचाने के प्रयास भी शुरू हो गए हैं। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन के दावों में कितना दम है। विपक्ष राज्य सरकार पर लापरवाही के जो आरोप लगा रहा है उनमें कितना दम है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपदा पर सियासत क्यों हो रही है। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। बरसात बहुत ज़्यादा हुई है और उसमें भी ये जो बांध टूट गया यहाँ का फलवाड़ा का, उससे स्थिति और बिगड़ गई। और जो नाला जिसको ढका नहीं जाना चाहिए था उसको ढकने के कारण चौं ओर जलमग्न होगी बस्तियाँ। करीबन 17 वार्डों में पानी है, तो उसको तोड़ रहा है प्रशासन, ब्रेक करके पानी निकल नहीं रहा है, तो एकदम स्थिति नियंत्रण में है और आगे पूरी तरह से सही हो जाएगी। जिनका नुकसान हुआ है उनका आपदा राहत कोष से हम पैसा देंगे और सड़कों की मरम्मत कराएंगे और नाले के लिए विशेष रूप से 22 करोड़ रुपये दिलाया जाएगा ताकि उसको खोल के दोबारा से उसको सही किया जाए। तो आपको बता दें, लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है। कई शहर गांव जलमग्न हो गए हैं। वहीं इससे 26 मौतें भी हुई हैं प्रदेश में और इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष के निशाने पर सरकार है। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर आपदा प्रबंधन के दावों में कितना दम है, किस तरह से सरकार काम कर रही है। वहीं आपदा राहत मंत्री कहाँ हैं, क्योंकि जब से जिस तरह से सरकार बनी है, लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया हुआ है, तो जनता ये जानना चाह रही है कि आखिर उनको मदद की गुहार किससे लगानी है, कौन उनकी मदद करेगा। तो लोग अपने मंत्री को ढूंढ रहे हैं और मंत्री इस्तीफा दिए बैठे हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। तो आपको बता दें, प्रदेश में 3 दिनों से भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब तक 26 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा काफी दिनों से उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है और अब इसको लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं विपक्ष द्वारा। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अटल खंडेलवाल नेता बीजेपी जुड़ गए हैं, पौरुष भारद्वाज नेता कांग्रेस जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज राजस्थान पर। सबसे पहले अटल जी, देखिए आपके पास आएंगे। जिस तरह से राज्य की स्थिति बनी हुई है, 26 लोगों की मौत हो गई है 2 दिन के अंदर, वहीं लोग अपने मंत्री को ढूंढ रहे हैं। सवाल किए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा कि आखिर किरोड़ी लाल मीणा कहाँ है। कृतिका जी, आपदा के समय सभी लोगों को साथ रहना चाहिए और मैं सोचता हूं कि आपदा के वक्त में जनता, प्रशासन, मंत्री जितने भी हैं, जब आपदा की जो बागडोर ही मुख्यमंत्री साहब ने संभाल ली। आज देखिए मुख्यमंत्री साहब
उप मुख्यमंत्री और इनफैक्ट आपदा मंत्री इस्तीफा दिया है, अभी स्वीकार नहीं किया गया, तो मंत्री तो वही है। ये किसी को गलतफहमी होनी भी नहीं चाहिए। तो बात ये है कि आपदा के अंदर अवसर राजनीति का नेट उनके जनता के साथ जुड़ के और उनको सहयोग देना चाहिए, और वही ठीक बात होती है। समीक्षा बैठक ली गई, जिला कलेक्टर्स और जो प्रभारी है अपने अपने जिलों के, उन लोगों को कहा कि भी आप सतर्क रहिए, जितने भी बांध नाले वगैरह हैं उनको मरम्मत ठीक तरीके से होनी चाहिए, उनपे अलर्ट होना चाहिए, उनपे चेतावनियों के निशान होने चाहिए, और वहां पर अगर एक आधे व्यक्ति को वहां पर छोड़ा जाए नियंत्रण के लिए, वो भी किया जाना चाहिए। तो ये सब चीजें की जा रही है, तेजी से की जा रही है। इस बार तकरीबन 39% बारिश ज्यादा हो गई है अभी तक, जो 11 अगस्त तक। तो 39% बारिश के ज्यादा होने से जो भी एक क्षमता है उससे अधिक होने पर जो थोड़े बहुत, लेकिन देखिए अटल जी, वास्तव में जी देखिए जो 26 जनों का हानि हुई है वो तो बहुत अति संवेदनशील है, और उसमें हम भी इस दुखद घटना को लेकर के और उनके परिवार को लेकर के और दुखी हैं कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए लगातार सरकार द्वारा दावे किए जाते हैं, प्रशासन द्वारा दावे किए जाते हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं बारिश को लेकर, लेकिन 2 दिन में 26 मौतों का ये आंकड़ा जो है ये कम नहीं है, लगातार जिस तरह से दावे किए जाते हैं। नहीं, लेकिन कृतिका जी, आप आपदा शब्द जो बोलते हैं ना, आपदा शब्द वो शब्द है जिसमें 2 दिन या 1 दिन नहीं, वो अचानक आती है और उस वक्त उसका प्रबंधन होना चाहिए। और वही तो प्रबंधन नहीं था, तभी तो मौतें हुई ना अटल जी। नहीं, देखिए आपदा का पता ही है, बहुत बहुत ऐसे मान लीजिए इतना आसान नहीं है आपदा को बिल्कुल ड्राइव कर दिया जाए। ये आपदा का मतलब एकदम से बारिश हो जाना, एकदम से तेजी से बारिश कंटिन्यू हो जाना। हालांकि इसके पहले भी समीक्षा बैठक हो चुकी है, उसके अंदर नालों की सफाई नगर निगम को निर्देश दे दिए, जेडीए को, मतलब जयपुर में जेडीए को, और जो उससे जुडिक्शंस थे जिनके भी निगम्स के, उन सबको बोल दिया गया था कि इस बार राजस्थान में बारिश ज्यादा होगी, तो आप सब सतर्क रहिए। लेकिन आप एक बात ठीक है कि किसी की अगर इसके अंदर जान चली जाए तो वो बहुत दुखद है, परंतु जिस तरीके से सेल्फी वो ले रहे थे, आप अगर उस पर देखिए चेतावनी का निशान भी था, और वो उसको एक अलग तरीके से ड्राइव कर रहे थे। चेतावनी के निशान से कैसे रोका जा सकता है? नहीं, चेतावनी के निशान से अगर लोग समझ जाते हैं अटल जी, तो इतनी मौतें नहीं होती। आपको तैनात करना चाहिए किसी को। आखिर 26 मौतों का जिम्मेदार कौन है? इसको लेकर आप ही तो आएंगे ना घेरे में, आप ही से सवाल पूछा जाएगा, आपकी सरकार है। बात है कि इस 26 जो मौत हुई है उसके लिए हम सब बोल रहे हैं कि भाई देखिए ये एक दुखद घटना है, और हम इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि भाई ये जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये कह देने से बात खत्म नहीं हो जाती अटल जी कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब बताइए आप क्या हो सकता था, आप ही बताइए कि आप तैनात कीजिए, सुरक्षा कर्मियों को तैनात कीजिए जो मना करें लोगों को वहां पर जाने से। सुनिए, अचानक बिजली गिर जाए, अब अचानक सुनामी आ जाए, अब अचानक अर्थक्वेक बहुत बड़े स्तर पर रिएक्टर स्केल पे 8 चला जाए, आपदा आने के बाद काम किए जाते हैं। बारिश का तो सबको पता होता है ना, बारिश का तो सबको पता होता है किस तरह से आपने तैयारी की। ठीक है, चलिए आपसे जवाब लेंगे। पौरुष जी के पास चलते हैं। पौरुष जी के, ठीक है अटल जी, आएंगे आपके पास। पौरुष जी के पास चलते हैं। पौरुष जी, देखिए जिस तरह से आप लोग आपदा पर सियासत कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, आप लोग जिस तरह से सवाल कर रहे हैं, सवाल करना भी चाहिए, बिल्कुल विपक्ष है, विपक्ष नहीं सवाल करेगा तो कौन करेगा, लेकिन आपदा पर सियासत क्यों? देखिए कृतिका जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सरकारें चाहे भारतीय जनता पार्टी की अब से पहले बनी हुई है, चाहे हमारी सरकारें बनी हो, जन भावनाओं के अनुरूप बनी हुई सरकारों में और ऊपर से थोपी हुई सरकारों में क्या फर्क होता है, वो वर्तमान सरकार की कार्यशैली में साफ साफ परिलक्षित हो रहा है।
मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे भाई ने जो है वो आज कांग्रेस को बिल्कुल आखिरी में दोष दिया, वरना भारतीय जनता पार्टी से जब भी इनकी विफलता के बारे में कुछ सवाल किया जाता है तो ये कांग्रेस को के 70 साल की पिछली सरकारों को या फिर ये आज ये भगवान को या प्रकृति को कोसने पे आ गए, पर ये अपनी जिम्मेदारी कहीं पर स्वीकार नहीं करते। ये वह हमसे ये अभी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाह रहे हैं कि भाई प्राकृतिक आपदा है, हम क्या कर सकते थे, तो ये क्या कर सकते थे, सरकार में रहने का हमें लंबा अनुभव है। काश कि इन्होंने विपक्ष में रहते हुए हमारे कामकाज पे ध्यान दिया होता, हम हमारे कामकाज से कुछ सीखा होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। आपको क्या करना चाहिए था अटल जी, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो जो जब भी मानसून की आहट होती है उसके पहले जो मौसम विज्ञानियों के द्वारा जो चेतावनी दी जाती है, हालांकि कई बार वो चेतावनी गलत साबित होती है, परंतु सरकारों का फर्ज होता है कि उन चेतावनियों को सही मानते हुए, चाहे वो भले बाद बरसात नहीं होगी भारी बारिश, परंतु जब आपको अगर मौसम विज्ञानी चेतावनी दे रहे हैं कि भाई आपके राज्य में औसत से ज्यादा बारिश होगी, भारी वर्षा होने की चेतावनी, तो सरकारें जो होती है उसके चेतावनियों के अनुरूप जो है पहले से अपनी कार्य योजना बनाना तैयार कर देती है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब हमारी सरकारें होती थी और जब जून के महीने में भरी गर्मी पड़ती थी, उस समय कृतिका जी और स्टेटों में होती है नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन राजस्थान के अंदर एक संस्था होती है DDMA, यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसका चेयरमैन जो होता है वो जिला कलेक्टर होता है। उसके जो मेंबर्स होते हैं वो PhD विभाग के अधिकारी होते हैं, PWD के अधिकारी होते हैं, JDA नगर निगम के अधिकारी होते हैं, इरिगेशन विभाग जो सिंचाई विभाग होता है उसके अधिकारी होते हैं। तो ये सब लोग बैठ करके जो है भविष्य की कार्य योजना बनाते हैं कि अगर किसी स्थान पे संभावित, जैसा मौसम विज्ञानी बता रहे हैं, या फिर इसके अलावा और भी कोई अन्य जो एक जिसको कहा जाता है कि अचानक आपदा आ गई, वो उस स्थिति में हमारी तैयारियां क्या होगी। तो देखिए उस स्थिति में जो कलेक्टर होता है वो सब विभागों से ब्यौरा प्राप्त करता है कि भाई आपके कार्य क्षेत्र में कौन कौन सी तो बांध हैं, उन पे कहाँ का तो चेतावनी के बोर्ड लगाने, कहाँ का पुलिस वहां पे तैनात करनी है, कहाँ पे बांध टूटे हुए उनको उनकी मरम्मत का कार्य किया जाना चाहिए, कहाँ पे नालियों की सफाई की जानी चाहिए, कहाँ पे सड़कें टूटी हुई है उन सड़कों का जो है इंतजाम किया जाना चाहिए, कहाँ पर बिजली के नंगे तार है तो वहां पे बिजली विभाग के अधिकारियों को पाबंद किया जाता है पहले से कि आप बारिश शुरू होने से पहले उन बिजली के तारों को मरम्मत करें ताकि कोई करंट की वजह से बरसात में किसी की मौत नहीं हो जाए। और जलदाय विभाग जो होता है उसको भी उसके लीकेज जो होते हैं ठीक करने के लिए, ताकि बरसात के दिनों में गंदा पानी जो है वो जो जल की जो पानी की जो लाइनें आपूर्ति लाइन होती है उसमें बह करके जो है नागरिक बीमार नहीं हो जाए। तो देखिए मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कृतिका जी, आप मेरी बात को रिकॉर्ड कीजिए और आप सरकार के जो अधिकृत प्रवक्ताओं से जाकर के सवाल कीजिए। इस सरकार ने जो है वो DDMA की यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की इनकी कहीं पे बैठ के ही नहीं हुई पहली बात तो। अब देखिए उसके बाद दूसरी बात क्या होती है, इन्होंने पहली लापरवाही लोगों ने यहाँ कर दी। दूसरी जो इनकी सबसे बड़ी बात थी कि इनको इस तैयारी के साथ साथ जब इनका जो भाजपा की आंतरिक सिरफुटापल थी, जो इनकी आंतरिक राजनीति थी जिसके तहत जो माननीय जो मंत्री जी आपदा राहत मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो देखिए इनको मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दे दी थी कि इस बार राज्य में गर्मी तेज पड़ी है, इस अनुरूप जो है वो राज्य में तेज बारिश होने की संभावना है, तो या तो इनको अपना आंतरिक झगड़ा था उसको पहले सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था। पर अगर किसी वजह से नहीं हुआ और आप राजनीतिक स्थिति में ऐसी है कि आप मंत्री का इस्तीफा भी मंजूर नहीं करना चाह रहे और आप मंत्री जी जो है काम नहीं करना चाह रहे, तो इस स्थिति में आपको विभाग का चार्ज उनसे लेकर के किसी दूसरे मंत्री को देना चाहिए था। परंतु देखिए दुर्भाग्य से आपने अपनी आंतरिक राजनीति के चलते प्रदेश की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं कि साहब अचानक बारिश हो जाए तो हम क्या करें। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कृतिका जी, हमारे जयपुर में एक कानूता का बांध है, वहां पर जो है कल या परसों 5 जनों की वहां पर डूब करके मृत्यु हुई है। 5 अगस्त को जयपुर से प्रकाशित होने वाले दैनिक भास्कर ने ये रिपोर्ट छाप दी थी कि भैया वहां पे इतनी बारिश हो गई कि वहां पे चादर चल रही है और यहाँ पे सरकार के किसी भी प्रकार के कोई इंतजाम नहीं है, यहाँ पे जो है जनता उमड़ रही है, सरकार आकर के यहाँ पे इंतजाम करे। आप देखिए उसके बावजूद दैनिक एक प्रमुख अखबार ठीक है अटल जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है पौरुष जी, ठीक है अटल जी से जवाब ले लेते हैं। आपने उनको पूरी व्यवस्था बता दी किस तरह से काम हो सकता था। अटल जी देखिए जिस तरह से उन्होंने बताया जी। कृतिका जी एक सामान्य से शब्द है इनके लिए कि आपके इल्जामों के लिए नहीं मैं दुखी, बट अपनी गिरबा में भी छाका करो। तो ऐसा है कृतिका जी कि इनके टाइम पर 13 लोग तो बिजली से मरे थे। पिछली बार की बात कर रहा हूं मैं, आप उठा के देख लीजिए जुलाई का महीना। बिजली गिरना अलग बात है, देखिए सुनो अलग बात है, पानी बह रहा है उसकी अलग बात है, रोड पे खड्डे पड़े। ठीक है एक एक करके बोलिए। ठीक है पौरुष जी आएंगे आपके पास, पहले सुन लीजिए अटल जी को। ठीक है ठीक है पौरुष जी पहले सुन लीजिए अटल जी को, उसके बाद जवाब दीजिए। है ना, देखिए पौरुष जी कह रहे हैं बिजली गिरना अलग बात है, लेकिन अब क्योंकि पिछली बार ये घटना थी तो इस बार हमने आपदा प्रबंधन की जो ये बात कर रहे हैं उसमें ये हुआ कि यार बिजली से बहुत सारी मौतें होती है,
तो 2130 स्थानों पे 79 मीटर की डिवाइस लगाई गई कि बिजली ना गिरे। ये हमने पहले से सुनिश्चित किया। पिछली बार जो भी वर्षा से जितने डैमेज हुए थे, करीब करीब 6715 कार्यों को हमने किया, आते ही सबसे पहले उसको दुरुस्त किया और उसके लिए बजट आवंटन भी 12,789 करोड़ रुपए खर्च किए। ये बातों के वो नहीं है पैमाने, ये बिल्कुल आप जाकर के और देख लीजिए। तत्काल सहायता जो 15/12/2023 से 31/3/2024 तक है, 1,000 करोड़ रुपए, 1063.73 वित्तीय स्वीकृति दे दी गई। 24-25 माने कि मार्च 24 के बाद से 191.66 इतना बजट अलोकेट कर दिया गया करोड़ रुपए। देखिए, स्वीकृति दे दी गई, बजट दे दिया गया, बैठकें जारी है, तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है जमीनी स्तर पर? ऐसा नहीं, देखिए कि आप ये देखिए कि आज की तारीख पे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, आपदा मंत्री जी, जितने भी कलेक्टर्स हैं, सारी जगह आप आज देखिए जयपुर का माहौल ठीक था। आप एक भी जगह जाकर के देख के आइए, आप खुद जाइए शहरों में, आपको लगेगा कि वहां कहीं भी वाटर जो एक स्टोर होने वाली व्यवस्था थी उसको सुचारू कर दिया गया। सड़कें जहाँ डैमेज है उनको तुरंत उसमें जो भी कार्रवाई होनी है वो होने शुरू हो गई। तो जो लेकिन आप लोग आपदा राहत मंत्री जो हैं आपके, आपने उनका इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? आप उनकी जिम्मेदारी किसी और को दीजिए। देखिए, आपदा राहत मंत्री क्या, अब तो जब मुख्यमंत्री ही आपदा के अंदर आ चुके हैं, उन्होंने अपने हाथ में ली है, तो सभी लोग हैं। और रही बात, ये देखिए उच्च स्तर पे इसकी चर्चा हो रही है कि क्या होगा, क्या कितने समय से ये चर्चा हो रही है अटल जी? ये भी तो सवाल है ना, कितने समय से चर्चा हो रही है? एक बात बताइए, नहीं, आप ये बताइए, सीएम के पास 10 काम होते हैं, आपदा राहत मंत्री के पास काम ही उनका वही है, तो आप जिम्मेदारी दीजिए किसी और को। दे दिया जाएगा ना। आप कब दिया जाएगा? 26 मौतें हो गई, कब 35 की जगह 350 मौत हो जाएगी, तब देंगे जिम्मेदारी आप? वाह वाह, देखिए पौरुष भारद्वाज जी अभी कितने सरल हो रखे हैं। इनकी सरकार के अंदर तो पूरी सरकार ही 3 महीने से ज्यादा रिजॉर्ट में अरे भाई, बारिश की बात हो रही है, नंबर याद है या नहीं? नंबर याद है या नहीं? जब पूरी विधानसभा में 76 लोगों ने विधायक हमने, ठीक है पौरुष जी आएंगे आपके पास, अटल जी को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। बताइए अटल जी, जिम्मेदारी की बात कीजिए। कांग्रेस पे आरोप लगा, जिम्मेदारी हद होगी जब सुनिए, ठीक है, एक एक करके बोलिए। पौरुष जी आएंगे आपके पास, 1 मिनट का समय दीजिए। एक बार सुन तो लो, सुनने में क्या, अरे सुनो तो सही, आपको गलती करने क्या? ठीक है, पौरुष जी आएंगे आपके पास, अटल जी की बात को खत्म हो जाने दीजिए। सुन तो लो। देखिए, जहां तक पौरुष भारद्वाज जी कहते हैं कि ये केवल एक बात कह रहे हैं कि किसकी जिम्मेदारी है, तो देखिए जब सरकार अभी हमारी है और अगर ये 26 आपदा के अंदर मौत हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। उसमें हम ये नहीं कह रहे कि जिम्मेदारी किसी पड़ोसी स्टेट की है या किसी और पार्टी की है या किसी की है। हम ये कह रहे हैं जिम्मेदारी हमारी है और हम इस आपदा के अंदर सभी लोगों से सहयोग चाहते हैं और हम खुद उसके लिए प्रशासन से लेकर के, वित्तीय व्यवस्थाओं से लेकर के, जनता से लेकर के सभी लोगों को इसके अंदर हम चाहते हैं। ठीक है अटल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पौरुष जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अटल जी ने जैसा कि शुरुआत में इस बात को कही कि भाई हमने पिछली सरकार के कार्यों से सबक लिया, पिछली सरकारों के समय बिजली से मौतें हुई तो उस पर हमने जो है एक्शन लिया। तो इस बात के अंदर अटल जी की इसी बात में हमारी सरकार के मैनेजमेंट की स्वीकृति है कि ये अटल जी मेरी इस बात से सहमत है कि हमारी सरकार के द्वारा पिछली बार मानसून आने से पहले ही दुर्घटना जन्य जो भी संभावित तरीके थे उन सबकी जो है हमने पहले से जो है उसकी तैयारी कर ली थी। इसलिए कोई भी ऐसी सरकार की लापरवाही से हमारी सरकार के समय में कोई मौत नहीं हुई, खाली बिजली गिरने से हुई, जिसका की कोई इंतजाम जो है सरकार नहीं कर सकती। देखिए, दूसरी बात ये भी बड़ी सफाई से जो है अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। ये कह रहे मुख्यमंत्री जी उतर गए, तो मुख्यमंत्री जी तो जब फील्ड में उतरे ना कि जब प्रदेश में 26 मौतें हो गई, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी कहाँ थे? और आज के करीब 10 या 12 दिन पहले की बात है कि जयपुर में जब बारिश शुरू हुई थी और जयपुर के विद्याधर नगर के एक बेस में पानी भर गया था,
हो गई थी। कृतिका जी, जयपुर में एक बेसमेंट में पानी भर गया था और 3 मौतें हो गई थी, उसके बावजूद सरकार नहीं चेतती है। जयपुर के प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर 5 अगस्त को रिपोर्ट छाप देते हैं, उसके बावजूद सरकार नहीं चेतती है। तो बीजेपी का जो कहीं पे, और दूसरी बात ये होती है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो अधिकारियों से कई काम तो करवाती है, परंतु उस पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा जो उस पार्टी का जो संगठन होता है और उस पार्टी के जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, पार्षद होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, संगठनात्मक ढांचा होता है, वो ऐसी आपदा के समय सड़क पर नजर आता है। परंतु आप मुझे बता दीजिए, हमने जहां चैनल, आपके चैनल के माध्यम से हमने ऐसी तस्वीरें देखी जहां पे जनता दुख पा रही है, परंतु क्या आपके चैनल के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा कोई एक भी तस्वीर ऐसी देखी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन या भारतीय जनता पार्टी के कोई सांसद, विधायक या मंत्री कहीं अपने क्षेत्र में, यहाँ तक कि जो प्रभारी मंत्री जिस जिले के प्रभारी है उस क्षेत्र में जाकर के उन्होंने शुरू में आपने जैसे ही सरकारी बंगलों में बैठ करके मानसून के आनंद ले रहे हैं। ठीक है अटल जी, आएंगे आपके पास। गरम पकोड़े और चाय का आनंद दिया जा रहा है, जनता की सुननी नहीं जा रही है आपकी सरकार के द्वारा। जो गांव में कहावत होती है कि घी गला हुआ अलग ही नजर आता है। उसके बाद में आप देखिए, सबसे बड़ी बात आप ही कह रहे हैं कि भाई हमने बैठक ली। आप मुझे बताइए, हमारी सरकारों के समय तो हम एडवांस के अंदर जो डीडीएमए की बैठक होती है उसके अंदर हम कलेक्टरों को जो है अनुशंसा करने की पावर दे देते थे कि आपको इतने करोड़ रुपए तक की आपको अपने लेवल पे पावर है। आप कह रहे हैं भाई हमने प्रदेश स्तरीय बैठक कर ली। प्रदेश स्तरीय बैठक के अंदर जो जयपुर राजधानी के अलावा और कहां का फीडबैक आएगा आपके पास में? अब जब कलेक्टर से जब मीटिंग करते हैं, जब उसकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग स्थानीय स्तर पर होती है, तो वहां के स्थानीय जो कोई उपखंड अधिकारी होते हैं, गांव में वीडियो होते हैं, तहसीलदार होते हैं, सब लोग उसमें बैठक में बैठते हैं और अपने अपने एरिया की समस्या बताते हैं और उनका निराकरण होता है। और ऐसा तो आपकी तरह कहीं पर कुछ किया ही नहीं गया। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात, जयपुर शहर की हालत इतनी खराब है, जो राजधानी है। कृतिका जी, मैं आज आपको एक मेरे पास अभी तस्वीरें आप कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। आज दिन की सचिवालय की तस्वीरें हैं, जो सचिवालय जहां से सरकार चलती है, जहां पे पूरे प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री और जो अधिकारी बैठते हैं, उस सचिवालय के बेसमेंट में पानी भरा हुआ है और बेसमेंट में दरार आ गई और बेसमेंट की 2 मंजिलों को बल्लियां लगा करके रोका गया है। मैं आपको इस बात को दावा कर रहा हूं कि आप अपने फील्ड रिपोर्टर को भेजिए और अभी जांच करवाइए। मैं जो बता रहा हूं अगर झूठ हो जाएगा तो अटल जी जो बात कहेंगे वो सजा में भुगतने को तैयार हूं। देखिए, आप गलता कुंड जो जयपुर का था वो ओवरफ्लो चल रहा था, आपने मतलब अखबार लगातार चेतावनी छाप रहे हैं कि फलाना बांध ओवरफ्लो चल रहा है, फलानी झरने ओवरफ्लो चल रहे हैं। पुलिस कहीं दिखती ही नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग कहीं पर नजर नहीं आते, होमगार्ड के लोग कहीं पर नजर भी नहीं आते। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी बड़ी स्मार्ट सिटी की बातें की। अगर श्री साहब हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, राजस्थान ने भारतीय जनता पार्टी को 2 बार 25 में से 25 सांसद दिए थे। मैं अटल जी से इस बात को कहना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी के तहत, योजना के तहत आप राजस्थान के कौन से शहर के लिए पैसा लेकर के आए? और आप जो दावा करते हैं आपके सांसदों में पहली बात तो इतनी काबिलियत ही नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी के आगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आगे मुंह खोल करके राजस्थान के हिस्से की राशि ले पाए। हमने ईआरसीपी में भी आपके सांसदों को मौन होते हुए देखा है। हमने कांग्रेस की सरकार के समय जो है रेलवे की जो महत्वपूर्ण परियोजना जिनकी हमने शिलान्यास तक कर दिया था, वो आपकी सरकार जब बंद कर देती तो हमने आपके सांसदों को ठीक है अटल जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, राजस्थान के लिए क्या लेकर क्या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप स्मार्ट सिटी की बात करते थे ना आप लोग, बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटी का क्या हुआ मुझे बताइए आप। ठीक है अटल जी। और देखिए कृतिका जी, सबसे बड़ी बात, ये लोग जो है, ये लोग राजनीति की शोबाजी में कितना विश्वास रखते हैं। एक तरफ प्रदेश के विद्यालयों की जो, खास करके जो जिले जो वर्षा प्रभावित हैं, उनके विद्यालयों की छुट्टी जो है बच्चों के लिए अनाउंस की गई सरकार के द्वारा कि भाई छोटे बच्चे स्कूलों में जाएंगे, कहीं रास्ते फंस जाएंगे तो उनकी छुट्टी अनाउंस कर दी गई। और एक तरफ ये लोग अपनी तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए स्कूलों से बच्चों को लेकर के आ रहे हैं। एक तरफ आप स्कूलों का अवकाश घोषित कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्कूल के बच्चों को आप तिरंगा यात्रा में शामिल कर रहे हैं। तो क्या स्कूलों की छुट्टियां आपने अटल जी इसलिए की थी या अपनी भीड़ बढ़वाने के लिए आपने की थी? इस बात का भी आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अटल जी से। कृतिका जी, सड़क के हालात कांग्रेस की स्थिति या जिम्मेदारी बता रहे हैं। आज की स्थिति में आप देखिए, सारे तरफ पूरे राजस्थान में बद से बदतर इन्होंने सड़कों के हालात, सड़कें उधड़ गई हैं। अब आज ही सड़कें बनी है क्या? ये भी 7 महीने में सड़कें बनी है, ये उधड़ कैसे गई? कारण आप अगर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक ले लेते हैं। ठीक है, एक एक करके बोलिए पौरुष जी, जवाब ले लें मुझे। भ्रष्टाचार क्या, और इस भ्रष्टाचार के कारण अरे आपके भ्रष्टाचार की तो आपके भ्रष्टाचार की तो ठीक है पौरुष जी, आएंगे आपके पास। पहले सुन लीजिए अटल जी को। बात करते हो, दिल्ली में नया संसद भवन बताया दिल्ली का नया संसद भवन। ठीक है पौरुष जी, सुन लीजिए अटल जी को पहले। ठीक है पौरुष जी, सुन लीजिए अटल जी को पहले, उसके बाद बोलिए। जब
विधायक कांग्रेस के मुख्यमंत्री की जैसे करने लग जाते थे और ब्यूरोक्रेट्स के हालात बद से बदतर कर दिए इन्होंने। और किस चीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के क्रिमिनल एक्टिविटी से लेकर के पेपर लीक से लेकर के सब में इन लोगों ने पैसा बनाया है। कांग्रेस में टीकरा फोड़ना शुरू कर दिया, अपनी जिम्मेदारी नहीं करेंगे, कांग्रेस की गलती स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी गलती हम 70,000 करोड़ कर दिया। ठीक है पौरुष जी, सुन लीजिए पहले अटल जी को, उसके बाद बोलिएगा। 5,000 करोड़ में हो सकता है, 70,000 करोड़ की क्या जरूरत है? एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। आपके पास आएंगे पौरुष जी, इसके बाद आपके पास आएंगे, पहले सुन लीजिए अटल जी को। मैं यही बोल रहा हूँ कि इल्जाम लगाने को बहुत है इन लोगों के पास, लेकिन अपने गिरबा में जाके, वो मैंने पहले ही बोल दिया इनको कि भाई हम तो सुनने को तैयार हैं, लेकिन आप अपनी गिरबा में भी तो जागो। ये कह रहे हैं ERCP, ये सड़क आप ही बताइए, 8 महीने में क्या हमने पूरे राजस्थान की सड़कें बिछा दी? या तो ये बोले कि हाँ आपने सारी सड़कें बिछा दी। आज देखिए, लेकिन आपके प्रबंधन पर तो सवाल है ना अटल जी, आपके प्रबंधन पर तो सवाल है ना, किस तरह से आपका प्रशासन काम कर रहा है? जल निकासी क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए मैम, जल निकासी बात सिर्फ गड्ढे, सड़कों पर गड्ढों की नहीं हो रही है। आप सुनिए मैम, देखिए जल निकासी के लिए प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रॉपर लाइन जो डली हुई है वो बड़ी लाइन चाहिए, घनत्व, जनता के घनत्व के हिसाब से। इनके टाइम पर 200-250 गज के भूखंड पे 4 मंजिल की परमिशन दे दी गई थी। आप चेक कर लीजिए, 2020 से और 23 के आसपास तक ये परमिशन थी। इसको अभी हमने हटाया कि ये नहीं, ग्राउंड प्लस 1 सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है। सैनिटेशन प्रॉपर 1 मिनट में नहीं हो सकता है। किसी भी चीज का प्रबंधन, नालियों की सफाई की जा सकती है, बट अगर बड़ी नाली बनानी हो तो उसका काम आसान नहीं है, और उसके लिए पूरा एक टाउन प्लानिंग का टाइम चाहिए होता है। टाउन प्लानर उसको पूरा कैसे, और उसने उसके लिए जो कॉन्टीजेंसी प्लान है कि उस टाइम पीरियड में क्या क्या हमें और चाहिएगा, कितनी वित्तीय व्यवस्था चाहिए, इस तरीके से नहीं कि बंदरबाट, ये नहीं कि खटाखट 8,500 की घोषणाएं कर दी या लाख महिलाओं को देंगे। काम के तरीके से ही होगा। सरकार में आते तो देते हैं, 15 लाख की घोषणा करने वालों को। ठीक है, आएंगे पौरुष जी की बात खत्म होनी चाहिए, फिर आपके पास आएंगे। की स्थिति पहली होती है, देखिए आप ऐसी स्थिति में क्या, तो क्या 7 महीने का टाइम कम होता है? अटल जी आप बता दीजिए, 7 महीने का टाइम कम होता है क्या? ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती प्रदेश में? सुनिए कृतिका जी, यदि कोई आपदा आ जाती है तो उसके प्रबंधन के लिए 7 महीना, 10 महीना, 5 साल ऐसा नहीं होता। आपदा आती है तो ये ऐसी आपदा नहीं है, ये भी बात है ना अटल जी, ये ऐसी आपदा नहीं है जिसके बारे में हम और आप नहीं जानते। ये हर साल होता है, हर साल बारिश आती है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, सिर्फ इतना अंतर होता है, लेकिन बारिश हर साल होती है। इस समय में आपका प्रशासन किस तरह से तैयार है, इसकी जवाबदेही तो सरकार की बनेगी। नहीं तो आपदा प्रशासन के लिए आपको वित्तीय व्यवस्था की जरूरत है, प्रशासन अलर्ट पे रहने की जरूरत है, और आपने पुरानी जो व्यवस्थाएं, क्या वित्तीय व्यवस्था नहीं है आपके पास? डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं आप लोग, जब चुनाव में उतरते हैं आप प्रचार के लिए, तो आज की स्थिति दिख रहा है कि क्या व्यवस्था की आपने? बिल्कुल बढ़िया से चल रहा है, सब लोग लगे हुए हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। जब 35 मौतें हो गई, आपका प्रधानमंत्री जो है रूस करके में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री को मजबूर होकर के पड़ा। देखिए मंत्री लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्टर्स क्या कर रहे हैं, PWD के विभाग क्या कर रहे हैं, सब लोग आपदा में लग चुके हैं, और जल्दी ही इस पे पूरा, अभी तक पूरा कंट्रोल है। ऐसा आप 2 दिन में 26 मौतें हो गई और आप कह रहे हैं कंट्रोल है? कैसा कंट्रोल है अटल जी? नहीं, एक तो पहले तो आप इस चीज को, ये 2 दिन में 26 मौतें नहीं है, पहले तो आप इसको कंट्रोल कीजिए। आप एक बार उठा करके एक एक करके देखिए। बिल्कुल, इतने सही कह रहे हैं अटल जी, इतने दिनों में मौतें हुई है, 2 दिन में नहीं हुई, फिर भी सरकार नहीं देती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बात सही कह रहे हैं बिल्कुल। इतने 2 दिन में मौतें कई दिनों से, कई महीने हो गए जब से मांग हुआ है, उसके बावजूद आप लोग स्थिति को नहीं समझ पाए। अब देखिए बात पर है ना, रोकना टोकना ये करना, हम सॉल्यूशन के लिए बैठे हैं पौरुष जी। यदि हम अच्छे से सॉल्यूशन दे सके तो वो अच्छी बात है, और हम अगर चीखा चिल्ला चोट करने के लिए बैठे हैं तो ठीक है, फिर तो आप कर सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए ठीक है, चलिए पौरुष जी को सुन लेते हैं।
देखिए मैं कृतिका जी आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे बड़े भाई अभी कह रहे थे कि हम लोग सोल्यूशन पे बात कर लेते हैं, तो आपको सुझाव दे रहा हूं मैं। सुझाव की आपको भी आवश्यकता नहीं है कि आपको तो कांग्रेस है ना, आपको तो अपनी नाकामियों को ठीकरा फोड़ने के लिए आप तो कह देंगे। अभी तो आप 8 महीने का बहाना लगा रहे हैं, आप अगले साल वापस बैठेंगे हम डिबेट में, और अगले साल भी आप ये चीज कहेंगे कि साहब कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, 17 साल पहले नेहरू जी ने ऐसा कर दिया। दूसरी बात, अच्छा आप बताइए, अभी- 26 देखिए, मौतें, दूसरी बात, एक मिनट, सुनिए, 26 सुनिए, मौतें सुनिए, औरत अच्छा, की कैसे कैसे हुई? आप गिनवाइए, आप एक बार गिनवा दीजिए, मैं आपकी कितनी बात से मौतें, मैं कितने अटल जी, चीज मैं से हुई, अटल कितनी जी, मौतें अटल जी, किससे हुई, अटल और जी, कितनी अटल जी सेल्फी कांग्रेस से का हुई? प्रवक्ता होने के बाद एक बार आप बता तो दीजिए, आपको ये भी नहीं पता होगा। मेरा दावा है, सहमतों की मौतें 2 दिन में नहीं हुई, मौतें तो जब से मानसून शुरू हुआ तब से हो रही है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जब विद्याधर नगर के बेसमेंट में 3 मौत हुई थी, काश आपकी सरकार जब चेत गई होती, काश आप लोग दिल्ली के चक्कर काटने की बजाय आप प्रदेश में ध्यान दे रहे होते। आपने प्रदेश की जो वाल्मीकि समाज की जो हड़ताल चल रही थी, देखिए मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय उठा रहा हूँ कृतिका जी। राजस्थान में मानसून शुरू हो गया, यहाँ पर जो है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई, सरकार अपनी हठधर्मिता लेकर के बैठी रही, उस हड़ताल को तोड़ाने के लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। उसका परिणाम यह हुआ कि इधर बारिश हो रही थी, इधर जो है हर घर के आगे हर गली के अंदर जो है कचरे की बड़ी सारी ढेरी लग गई। उसके बाद में सरकार के द्वारा जब मानसून अपने चरम पर पहुंच गया, जब कई दिन लेट हो गए और वो जो कचरा जो था सड़क पे पड़ा हुआ वो बह करके सारा नालियों में जम गया, वो सारा कचरा बह करके, ठीक है, एक एक करके बोलिए। अटल जी आएंगे आपके पास। उसके बाद में अटल जी आप चेते, आप अपनी गलती स्वीकार कीजिए। कहा सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आपने पहले खत्म करा दी होती तो आज जयपुर की जो है ये स्थिति नहीं होती, पूरे प्रदेश की ये स्थिति नहीं होती, आप उस जगह भी फेल रहे। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि साहब सड़कें अब 8 महीने में थोड़ा बना लेते। अरे भाई सड़कें तो पहले की बनी हुई है, लेकिन जो सड़क में जो गड्ढे पड़ गए उसको तो आप 8 महीने में भर सकते थे। अभी एक साल भी आपने एक नहीं दो भरा। साल भी नहीं हुए और सड़कें 5 उतर अगस्त कैसे को की? जब दैनिक भास्कर आपने ने तो 5 5 साल अगस्त को जब दैनिक भास्कर ने खबर प्रकाशित कर दी थी, क्योंकि आप लोग एक एक करके बोलिए। ठीक है, अटल जी आएंगे आपके पास, पहले पौरुष जी को सुन लीजिए। जब प्रदेश में पहली मौत जब किसी बांध में डूबने से हुई, झरने में डूबने से हुई, उस समय अगर आपने प्रदेश के जो ऐसे स्थल है कि जो खतरे वाली स्थिति है जहां पर, वहां पर आपने पुलिस तैनात कर दी होती, पुलिस की व्यवस्था नहीं थी तो होमगार्ड तैनात कर दिए होते आपने, तो आज प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में मौत नहीं होती। और अटल जी भगवान नहीं करे मेरे प्रदेशवासियों के साथ ऐसा हो, लेकिन आपकी सरकार आज भी मेकअप पॉलिटिक्स कर रही है। मुख्यमंत्री जी के एक राजधानी में दौरे करने से पूरे प्रदेश की व्यवस्था नहीं सुधरती है। अपने विधायकों को एक्टिव कीजिए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव कीजिए, आप सारे मंत्रियों को एक्टिव कीजिए, और आपके जो मंत्री जो यहाँ पे सिविल लाइन में बैठ करके मानसून का जो मजा ले रहे हैं, इनको कहिए कि जो जिस जिले का प्रभारी मंत्री है वहां पर जाए और कलेक्टर को साथ बैठाए गाड़ी के अंदर, खुद की गाड़ी में, और कलेक्टर के साथ पूरे जिले का दौरा करें, और सिर्फ उस शहर का दौरा नहीं करे, उस जिले का, उस जिले के जो दूर जहाँ पे उस गांव में जो कई बांध बने, कई में झरने बने, उस जगह का जायजा ले, सड़कें जो है उनको भरवाई जाए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ अटल जी, कल की बात है, आपके जयपुर में जो आपने आपदा रात कल जो कंट्रोल रूम खोल रखा है, वहां पर स्थिति है, मैं भी आप अभी फोन मिला लीजिए अटल जी बैठ करके, कोई फोन नहीं उठाएगा आपका। ये धरातल की स्थिति है। आप लोग टीवी में बैठ कर बड़ी बड़ी बातें करते हैं आपके नेता, जब धरातल में कांग्रेस पार्टी काम करती है, मैंने तो हमारे आज विधायक, फोन मिला हमारा करके संगठन सड़क पे नजर आ रहा है, हमारा संगठन और हमारे विधायक हमारे पार्टी सड़क पे नजर आ रहे हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप अभी आपके कंट्रोल रूम पे, फ्लड कंट्रोल रूम पे आप फोन कीजिए, कोई आपका फोन नहीं उठाएगा। ठीक है, लेकिन पौरुष जी जो इस तरह से आप कह रहे हैं हमारी कि कांग्रेस लोग, पार्टी के पार्षद ने, ठीक है, हमारी कांग्रेस पार्टी के पार्षद ने आपके फ्लड कंट्रोल रूम पे फोन करा और 100 कट्टों की 100 कट्टे मिट्टी की डिमांड करी। रात तक आपके 100 कट्टे मिट्टी, 12 घंटे तक आपके 100 कट्टे मिट्टी के नहीं पहुंचा पाए आपका फ्लड कंट्रोल रूम। आपकी स्थिति ठीक है, लेकिन पौरुष जी आखिर आप किन मंत्रियों पर ये आरोप लगा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जिस तरह से लोग मानसून का मजा ले रहे हैं, आखिर किन मंत्रियों की बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं कृतिका जी मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जो सरकार के अंदर जो मंत्री जो होते हैं, किसी भी सरकार, चाहे इनकी सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, मंत्रियों के पास में 2 तरह की जिम्मेदारी होती है। मंत्री एक तो अपने विभाग के लिए जिम्मेदार होते हैं, दूसरी बात हर प्रत्येक मंत्री को किसी ना किसी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया जाता है, और वो मंत्री जिस जिले का प्रभारी मंत्री होता है तो वहां पर उस जिले में एक तरीके से उस जिले का वो मुख्यमंत्री होता है। आप ये मान के चलिए कि यदि कोई मंत्री, सपोज कीजिए भरतपुर जिला है, कोई यदि भरतपुर के कोई प्रभारी मंत्री नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि वो बारिश का मजा ले रहे हैं मानसून में, आखिर किन मंत्रियों की बात कर रहे हैं आप? आपके चैनल ही दिखा रहे हैं ना, आपदाएं जो पूरे राजस्थान में आपके चैनल दिखा रहे हैं, आपके चैनल पे आप खबरें, आपके जो स्थानीय संवाददाता उनसे पूछ लीजिए कि भाई आपके यहाँ पे कौन कौन से, आप हर जिले के आपके संवाददाता से पूछ लीजिए कि भाई आपके जिले का प्रभारी नहीं, डिबेट में बैठ के आरोप तो आप लगा रहे हैं ना, तो आप बता दीजिए आप किन मंत्रियों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही आरोप लगा रहा हूँ। मुझे अटल जी बताएंगे कि हमारे ये मंत्री है, देखो ये फलाना मंत्री भरतपुर में, ये फलाना मंत्री अलवर में, फलाना मंत्री जयपुर में घूम रहे हैं। आप
हर मंत्री बोलो आप कौन सा जिनको प्रभार दिया हुआ है उसका प्रभारी मंत्री वहां पर है, प्रभारी सचिव वहां पर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहां पर है। ठीक है, अटल जी से सुन लेते हैं, अटल जी क्या कह रहे हैं। ठीक है पौरुष जी। जयपुर के प्रभारी मंत्री कौन है मुझे क्या बताइए। फालतू की बातें कर रहे हो जयपुर आप? के प्रभारी मंत्री कौन है, राजधानी के प्रभारी मंत्री कौन है बताइए आप। अरे राजधानी फिर कोई बात कौन क्या है नहीं मुझे पता? बताइए। प्रभारी मंत्री कौन है आपके, बताइए कौन है प्रभारी मंत्री जयपुर के। अरे क्या क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है अटल जी, आप बोलिए। उनको जयपुर में क्या दौरे करते हुए हमने देखा नहीं देखा, जबकि उन मंत्री तो सीएम भजन लाल शर्मा दिखाई दिए दौरा करते हुए पौरुष जी। जयपुर हर जगह जा रही है और वही है मुख्यमंत्री की स्थिति में समझ सकता हूँ। बेचारे मुख्यमंत्री जी पे आपने सब लोगों ने बाहर डाल दिया, आपकी आर्थिक राजनीति के शिकार मुख्यमंत्री हो रहे हैं। जब आप लोग अपना कार्य दायित्व नहीं निभा पाए, आपका संगठन अपना दायित्व नहीं निभा पाया, आपका मंत्रिमंडल अपना दायित्व नहीं निभा पाया, तो आपके मुख्यमंत्री जी को मजबूरी में सड़कों पर उतरना पड़ा। और लेकिन ये आपको बड़े दुख का विषय अटल जी कि मुख्यमंत्री जी के राजधानी से दौरा करने से पूरी प्रदेश की समस्याओं का निराकरण नहीं होगा। और मैं आपको सुझाव के तौर पे कह रहा हूँ, और आलोचना करना जो है देखिए विपक्ष आप लोगों को भी कर रहे हैं। विपक्ष के ठीक है अटल जी से सुन लेते हैं। ठीक है पौरुष जी। विपक्ष के सुझाव को और विपक्ष की आलोचना को सहन करना सीखना पड़ता है। अगर विपक्ष की आलोचना को सहन करना सीखेंगे, विपक्ष के सुझाव को मानना सीखेंगे, तो हो सकता है कि अगले जो राजस्थान में होने वाले उपचुनाव है वहां पे कहीं आपको जो है आपकी जैसी दुर्गति पिछले लोकसभा चुनाव में वैसी दुर्गति ना हो। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी के भरोसे मत छोड़िए, प्रभारी मंत्रियों को एक्टिव ठीक है अटल जी को सुन लेते हैं पौरुष जी। ठीक है जयपुर शहर की राजधानी के सुनिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कृतिका जी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। जयपुर शहर की राजधानी के एक विधायक जो इन्हीं की पार्टी के, उनका कल परसों ट्विटर पे वीडियो चल रहा था, मैंने देखा। बोले कि मैं इस अधिकारी को कह रहा हूं कि भाई 6 महीने से इसका यहाँ पे निर्माण कर दे, किसी चीज का नहीं किया उसने। आपके तो विधायकों की स्थिति है, आपका जो प्रशासनिक तंत्र है आपके काबू में नहीं है असल में। और उसकी मुख्य बात यह है कि जब तक आपने संगठन को एक्टिव नहीं करेंगे, सबको विधायकों को, पार्षदों को, प्रभारी मंत्रियों को, तब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा। और भगवान के भरोसे मत छोड़िए। ठीक है अटल जी के पास चलते हैं। ठीक है पौरुष जी, देखिए एक बात पौरुष जी ने बिल्कुल सही कही है अटल जी, जिस तरह से सीएम उतरे हैं मैदान में, आपके मंत्री कहाँ हैं, और अब देखिए वो पहुंच तो रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा जी लोगों के बीच में, और अब उन्होंने ट्विटर पे लिख भी दिया है कैबिनेट मंत्री, तो क्या वो वापसी हो गई है उनकी? ये इस पर भी जवाब दे दीजिए। कृतिका जी करेक्ट कर दूं आपको, उन्होंने कैबिनेट मंत्री लिख दिया फिर वापस हटा लिया उसको, फिर से हटा दिया उन्होंने। ठीक है, तो मतलब वापसी हो रही है उनकी, नहीं हो रही है, ये अटकलें लगातार जारी हैं? देखिए कृतिका जी, पहली बात इस आपदा प्रबंधन जो अभी का है उसके लिए मैं ये कहूंगा कि किरोड़ी लाल जी जो हैं हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, अनुभवी मंत्री हैं, जनता के साथ जुड़े और मंत्री है या नहीं है, इस पर भी जवाब दे दीजिए। खड़े हैं। देखिए क्यों नहीं है, जब तक मंत्री तब तक है जब तक कि इस्तीफा स्वीकार नहीं कर लिया जाता। तो क्यों हटा रहे हैं? नहीं तो क्यों हटा रहे हैं? अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिख रहे हैं हटा रहे हैं। इसके लिए मैं उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूँ कि मैं नहीं दे सकता। तो वापसी होगी उनकी, नहीं होगी? भूमिका नहीं अदा करता। मंत्री का जवाब तो कौन देंगे? मीडिया रिपोर्टर जवाब देंगे, यही पत्थर डालने लग गए है ना। तो ये पौरुष जी की आदत है, ये अपने कामकाजों को, अपने संगठन को नहीं देखेंगे, अपने ये जो नकारा हमारे जब जयपुर के कानोता बांध में 5 युवक मरे, हमारे विधायक रफीकांत जी वहां पर मौजूद थे। जारी करिए, सारे कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी जगह पे लगे पड़े हैं, सारे पार्षद हमारे फील्ड में क्या करें। सुनो पौरुष जी, आप भी क्या करो, जब आपके वरिष्ठ नेता वो खटाखट जैसी झूठ बोलता है तो आप इस तरीके से जवाब देना। सही बात जवाब दूंगा। 8,500 रुपए आपने तो सारे लोगों को दे दिए। 1 लाख रुपए आपने 15 लाख दिए, हमने 8,500 रुपए। आप इस तरह की झूठी बातें दूसरे संगठन के लिए नहीं बोले। और भारतीय जनता पार्टी मजबूत संगठन है, इसमें न हमको आपके जैसों की सर्टिफिकेट की जरूरत है। अरे भाई जनता के बीच में नजर आओ, सर्टिफिकेट तो सुनिए, जनता से ही हम वोट लेकर आते हैं। हम कोई कांग्रेस की दया भीख पर नहीं है जनता। नहीं कांग्रेस को बदनाम करने पर, कांग्रेस पे झूठे आरोप लगाने पर वोट प्रशासन कांग्रेस अपना बंद कर दीजिए। आप अपने कार्यों के नाम पे चुनाव मर जाएगी आपके। प्रशासन को अलग कर दिया। क्षतिग्रस्त बांध और
मरम्मत के लिए अलर्ट कर दिया। प्रदेशवासियों से बार बार अपील की जा रही है कि वो ऐसी जगह पर ना जाए जहां पर कि व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है। ये सब बातें चल रही है। अपील जारी कर दी और वीजा छूट गया। तो आप क्यों नहीं सुरक्षा कर्मी या किसी को तैनात कर रहे हैं अटल जी? अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन की जिम्मेदारी है, वहां पर किसी को तैनात किया जाए जो कड़ाई से उनको बोले कि नहीं जाना है आपको उधर। लोग आकर नहीं समझ रहे हैं। कृतिका जी, कल आपने एक सोशल वीडियो देखा होगा, एक वीडियो के अंदर एक व्यक्ति को मना कर रहे हैं, वो एक साइड से जाके दूसरी साइड चले जाते हैं वो दोनों। फिर वो व्यक्ति जो पुलिस का वो व्यक्ति है वो उन्हें फिर मना कर रहा है, वो दूसरी साइड से फिर पहली वाली जगह जाता है, फिर जाकर के उस पर कार्रवाई की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से जनता कहीं पर भी ना जाएगी, ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। जनता से अपील की जा सकती है, उनसे अनुरोध किया जा सकता है, उनको साथ में लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है, वो किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कृतिका जी, उसका इम्पैक्ट भी आया है, अभी इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका है। और आप देखिए, आपदा है माना, बट कंट्रोल में है। किस तरह से कंट्रोल में है? 26 मौतें हो गई। चलिए, 26 मौतों का जिम्मेदार कौन है, फाइनल कमेंट कर दीजिए अटल जी। देखिए कृतिका जी, आप ऐसे समझिए कि जो 26 मौतें हुई हैं अलग अलग कारणों से हुई हैं, पहली चीज। दूसरी, हमारी सरकार है तो निश्चित रूप से स्वीकार करना और सुधार करना यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटती है। हम कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार है, तो इसमें आप स्वीकारोक्ति क्या करवाना चाह रहे हो? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। जब 26 मौतें हुई है अलग अलग कारणों से, आपका ही प्रशासन जिम्मेदार है, आप मानते हैं इस बात को? देखिए, प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो हम समीक्षा का विषय पर लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि भाई क्या कारण रहे, क्यों बेसमेंट में 3 लोग सो रहे थे, क्या बेसमेंट ठीक था या नहीं था, किसके कार्यकाल में इसकी अनुमति मिली, कैसे, ये सारी बातें हैं। इन सब पर गौर किया जाता है, इन पे बात की जाती है, इन पे अगर गड़बड़ है तो उस पे कार्रवाई भी की जाती है प्रशासन द्वारा। उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई की जाएगी, जो अब तक नहीं होता था वो भी होगा इस सरकार में। तो थोड़ा सा इंतजार करिए। और आपदा प्रबंधन बहुत सुचारू रूप से काम कर रहा है। हर व्यक्ति प्रशासन का एक्टिव मोड में आ चुका है। जितना आपको अगर कहीं पे भी ढिलाई दिख रही है तो आप बताइए ना, आप भी बताइए। कांग्रेस से भी हम अपील करते हैं, इनके स्वयं सेवकों को लगाए और बोले कि साहब यहाँ पर ये इश्यूज खड़े हुए हैं, ना कि दोषारोपण करें। ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं पौरुष जी से। सभी लोग साथ आए, आपदा की स्थिति में राजनीति ना करें। ठीक है, पौरुष जी फाइनल कमेंट कर दीजिए। देखिए कृतिका जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब तक जो है जनता के या फिर विपक्ष के सुझावों को अगर नहीं मान करके उन पे यदि आरोप लगाएगी, तो जब इनकी स्थिति ये है कि जब ये विपक्षी पार्टी के द्वारा कोई सुझाव उठाया गया है, कोई समस्या बताई गई या फिर कोई इनकी कमी इनको बताई गई, तो उस पर आरोप लगा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जब आम जनता इनके पास कमी लेकर के जाएगी तो उसका ये लोग क्या असर करेंगे। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जो सत्ता में होता है उसको अटल जी बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है, उसको गालियां भी खानी पड़ती है, उसको आलोचनाएं भी सहनी पड़ती है, उसके बावजूद उसको सिर झुका करके उन बातों को मानना भी पड़ता है उसको। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, जो भी सुझाव कांग्रेसी प्रवक्ताओं के द्वारा या कांग्रेसी नेताओं के द्वारा आपको दिए गए, उनको निश्चित तौर पे आप उनकी पालना कीजिए। और हम जो है राजस्थान में सकारात्मक विपक्ष और रचनात्मक विपक्षी भूमिका निभाने के लिए, लोकतंत्र की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है, मिलजुल करके जो है हम लोग राज्य की आपदा से निपटने को तैयार है। परंतु शर्त यह है, शर्त क्या है, बल्कि हम तो आपसे कह रहे हैं कि भाई आपको जो सुझाव दे रहे हैं उनको नकारात्मक रूप से नहीं लेकर के आप तो बल्कि हमारा भला मानिए ना, कि हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, आपकी कमियां बता रहे हैं। मुझे तो मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में कोई मुझे मेरी कमी बताता है मैं तो बड़ा खुश होता हूँ, कोई मेरी प्रशंसा करता है तो मैं उससे फिर भी एक बार दूरी बना लेता हूँ, परंतु कोई अगर मुझे मेरी कमी बताता है मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, प्रदेश का हाल बेहाल है। 2 दिन में 26 मौतें हो गई हैं। इस दौरान इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष द्वारा सवाल किया जा रहा है कि आखिर राहत आपदा मंत्री कहां है। इसी पर हम कर रहे थे चर्चा। आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ।